महादेव के सर्वप्रथम होने वाले 10 अवतारों की चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला अवतार है भगवान का महाकाल। भगवान का पहला अवतार है महाकाल। तो पार्वती जी का पहला अवतार है महाकाली। भगवान ने दूसरा अवतार लिया तार के महादेव, जो हिमाचल प्रदेश में तार महादेव, ऐसा उनके संबंध में कहा जाता है। आज भी बिजली गिरती है तो तार महादेव 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं, और फिर वहां रहने वाले लोग देसी वेद लक्षणा गाय के मक्खन से उनकी सेवा करते हैं, और धीरे धीरे वो फिर एक हो जाते हैं। तो भगवान का दूसरा अवतार है तार के महादेव, और भगवती ने तब उसी हिमाचल में अपना दूसरा अवतार लिया तारा देवी के रूप में। तीसरा अवतार हुआ भगवान का भुवनेश्वर। जगन्नाथपुरी के निकट है भुवनेश्वर, और वहीं भुवनेश्वर में लिंगराज स्वामी है, उन्हीं का एक अवतार है भुवनेश्वर महादेव। और फिर भगवती ने वही अवतार लिया भुवनेश्वरी देवी के रूप। भगवान का चौथा अवतार है विद्येश्वर महादेव, और फिर माता ने अवतार लिया षोडशी विद्या। 16 प्रकार की विद्याएं होती हैं, षोडशी विद्या। 5वां अवतार शंकर जी ने लिया भैरव अवतार। भैरव महाराज जो है ये शिव जी के अवतार, शिवा अवतार। तब मां ने भैरवी के रूप में अवतार लिया। 6वां अवतार है किसका? छिन्न मस्तका। छिन्न मस्तक महादेव जो है वो शिव जी का अवतार है, और पार्वती जी ने अवतार लिया छिन्न मस्तका देवी। 7वां अवतार है धूमेश्वर महादेव। दतिया में जाना, दतिया में विराजे, धूमवान महादेव भी कहते हैं। और मां ने अवतार लिया धूमावती देवी के रूप में। परंतु सौभाग्यवती माताओं को धूमा देवी का दर्शन नहीं करना चाहिए, निषेध है। धूमावती की उपासना बहुत विलक्षण है, इसलिए अभी भी आप कभी जाएंगे तो सौभाग्यवती माताएं धूमावती का दर्शन नहीं करती। फिर भगवान महादेव ने 8वां अवतार लिया बगलामुख महादेव के रूप में। तब पार्वती जी ने 8वां अवतार लिया नलखेड़ा में विराजमान बगलामुखी के रूप में। भगवान ने मतंगेश्वर महादेव के रूप में 9वां अवतार लिया, तो माता ने मातंगी देवी के रूप में अवतार लिया। और 10वां अवतार शिव का है, इसे भगवान के दशावतार कहते हैं, उसका नाम है कमलेश्वर महादेव। अंत में मेरी मां ने अपना अवतार लिया कमला देवी के रूप में। नंदीश्वर भगवान कहते हैं ये भगवान के 10 अवतार हैं। जो इन 10 अवतारों का नाम लेते हैं अथवा सुनते हैं उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनका मन 10 इंद्रियां सहित भोगों में न लगकर सीधा भगवान में लगता है। और फिर भगवान के 11 रुद्र हुए, 11 रुद्र। 11 रुद्र के रूप में कौन कौन? कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपात, अहिरबुद्ध, शंभु, चंड और भव। ये 11 रुद्र हुए, और 11 रुद्र ही फिर 11 के 11 रुद्र ही फिर हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए। इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। फिर इन्हीं 10 रुद्रों ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव। ये कहां है? बोले सौराष्ट्र में। इनकी महिमा क्या है? बोले सर्व पापात प्रमुच्यते। जो सोमनाथ महादेव का दर्शन करते हैं, भगवान सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, और नंदीश्वर सनत कुमारों से कहते हैं, जो सोमनाथ महादेव का दर्शन करते हैं उनकी सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। और जिस मनुष्य को क्षय रोग होता है, जिसे कुष्ठ रोग हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है, उस मनुष्य को सोमेश्वर महादेव की पूजन करना चाहिए। तो जो सोमनाथ महादेव की पूजा करते हैं उनके क्षय और कुष्ठ रोग नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। ये श्रीशैलम पर्वत पर है। जननी गर्भ संभूतम कष्टम नापनोति वै पुनः। जो मल्लिकार्जुन का दर्शन करते हैं, और मल्लिकार्जुन में 2 ध्वजाएं चढ़ती हैं, एक लाल ध्वजा और एक सफेद ध्वजा। ऐसा कहा जाता है जो पूर्णिमा के दिन लाल ध्वजा कौन है? कार्तिकेय जी ने वरदान मांगा था अपने माता पिता से, आज से मैं क्रोंच पर्वत पर रहूंगा, आप दोनों यहां निवास करो। तो वरदान दिया, आज से प्रत्येक पूर्णिमा पर हम कार्तिकेय से मिलने कौन क्रोंच पर्वत पर आएंगे। और कार्तिकेय जी मल्लिकार्जुन भगवान की पूजन कर रहे हैं। उनको जोड़े से 2 ध्वजाएं चढ़ती हैं, लाल और सफेद। कहा जाता है लाल ध्वजा जो है वो साक्षात भगवती पार्वती है, और सफेद ध्वजा जो है वो साक्षात मल्लिकार्जुन महादेव है। जिनको नेत्रों का रोग होता है
वो इन दोनों ध्वजाओं का पूर्णिमा के दिन मल्लिकार्जुन जाकर दर्शन करते हैं, उनके नेत्रों का रोग नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, फिर वो लौटकर किसी नारी के गर्भ में नहीं आता। जननी गर्भ संभूतम कष्टम नापनोति वही पुनः, वो फिर किसी नारी के गर्भ में नहीं आता, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तीसरी ज्योतिर्लिंग है हमारे मध्य प्रदेश में विराजमान महाकालेश्वर महादेव। ये कैसे है? बोले महाकालेश्वरो नाम शिवाख्याता भूतले तम दृष्टवान भवेत् स्वप्ने किंचित दुःखमपि ध्वजा। जो भगवान महाकाल की पूजा करते हैं उनको स्वप्न में भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता, प्रत्यक्ष तो दूर। और तम दृष्टवान ना भवेत् स्वप्ने, उनके स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान महाकाल का दर्शन करते हैं उनको यम के दूत स्पर्श नहीं कर सकते, उनको काल स्पर्श नहीं कर सकता, वो तो सदा के लिए भगवान के कैलाश के अधिपति हो जाते। चौथे ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में ओमकार पर्वत है, ओमकारेश्वर है। कैसे है? मातृ गर्भ बसे नाही। जो ओमकारेश्वर का जोड़े से दर्शन करता है, विशेष तौर से कल नाग पंचमी, ऐसा कहा जाता है जो नाग पंचमी के दिन ओमकारेश्वर पर जाकर चांदी की सर्प जोड़े सहित अर्पण करते हैं, भगवान कहते हैं उनके स्वप्न में कभी काल का भय नहीं होता। पांचवें ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर, जो हिमालय पर्वत पर है। पर इनकी पूजा पूरी कब होती है? केदारनाथ का भी दर्शन करो और नेपाल में विराजमान पशुपतिनाथ का दर्शन करो। ये दोनों के दर्शन होते हैं तब एक ज्योतिर्लिंग पूरी होती है। क्योंकि केदारनाथ जो है वो पीछे का भाग है और पशुपतिनाथ जो है वो आगे का भाग, इसलिए ये हिमालय पर विराजमान है। जो मनुष्य बद्री वन की यात्रा करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, और जो केदारेश्वर का पूजन करके वहां एक रात्रि विश्राम कर केदारनाथ में रहकर जल पीता है, फिर वो लौटकर कभी संसार में नहीं आता है। पांचवें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महादेव, ये डाकनी में है, दीनहीन और दुखियों की विपत्तियों का नाश करते हैं। सातवें ज्योतिर्लिंग काशी में विश्वेश्वर महादेव। आठवें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में गौतमी नदी के तट पर है। नवें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर जो चिता भूमि में है। 10वें ज्योतिर्लिंग जो नागेश्वर महादेव के रूप में दारुका वन द्वारिका में है। 11वें ज्योतिर्लिंग जो समुद्र के तट पर है रामेश्वरम महादेव, जिन्हें रामनाथ स्वामी कहते हैं। और 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव जो शिवालय में है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है। फिर पूर्व दिशा में काशी है। कैसी है काशी की नगरी? काशीपुरी में सदाशिव सदैव निवास करते हैं। अभिमुक्तेश्वर, कृतवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाग्नि, ये ज्योतिर्लिंग काशी में है। जो गंगा सागर जाते हैं उन्हें गंगा सागर जाकर संगमेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। जो कौशिकी नदी के तट पर जाते हैं उन्हें भूतेश्वर या नारेश्वर महादेव को दर्शन करना चाहिए। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर महादेव, फल्गु नदी के तट पर जो लोग गया जी जाते हैं पूर्वजों का तर्पण करने के लिए, उन्हें अपने पूर्वजों का दर्शन करके पूरेश्वर महादेव की शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जो उत्तर नगर में जाते हैं उन्हें सिद्धनाथेश्वर का दर्शन करना चाहिए, और जो वृंदावन जाते हैं उन्हें गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। और प्रयागराज में कौन कौन सी ज्योतिर्लिंग है? ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भरद्वाजेश्वर, शूलकंठेश्वर और माघेश्वर। अयोध्या में नागेश्वर महादेव है, जिनकी पूजा राम जी करते हैं, जो सूर्यवंशी राजाओं को सुख देने वाले हैं। जगन्नाथपुरी में कौन सी शिवलिंग है? जगन्नाथपुरी में जो जाते हैं और कलयुग के देवता भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके जो भुवनेश्वर में विराजमान लिंगेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, उनकी जगन्नाथ यात्रा पूर्ण हो जाती है। और ऐसे अनेक शिवलिंगों का वर्णन करते करते पश्चिम दिशा में जो शिवलिंग विराजमान है समुद्र के तट पर, उन्हें गोकर्ण नाम के शिवलिंग के नाम से जाना जाता है।